हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 22 श्री कृष्ण के गुण। और इसका आज जो वीडियो है वो पार्ट 2 है। भगवान श्री कृष्ण के गुणों में एक गुण है लज्जालु। जो व्यक्ति कभी कभी विनम्रता तथा संकोच प्रदर्शित करता है वो लज्जालु कहलाता है। जैसा कि एक पुस्तक ललित माधव उसमें कहा गया है कि जब कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की छोटी सी उंगली, सबसे छोटी सी जिस उंगली को हम वीक मानते हैं, उस उंगली पर गोवर्धन पर्वत को ऐसे उठा लिया जैसे कोई छोटा बच्चा मशरूम उठा लेता है। और सब गोपियाँ ये अद्भुत कार्य देखकर प्रसन्न हो रही थी। कृष्ण के बारे में उनको पता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और मुस्कुरा रही थी। और कृष्ण जब गोपियों के प्रति आकर्षित नज़रों से उनका सुंदरता निहार रहे थे तो गोपिकाएं शर्मा गई, लेकिन कृष्ण के अंदर भी एक जो है लज्जालु भाव आ गया। तो उस समय जो गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठा रखा था वो थोड़ा डगमगाने लगे। इसलिए कभी कभी जो है भगवान श्री कृष्ण को जो है एक प्रकार से मजाक करते हैं गोपगण और कहते हैं कि अरे जाओ जाओ, जब तुम गोवर्धन पर्वत उठा के रखा था ना, तुमको क्या लगता है कि तुमने अकेले उठाया है? क्योंकि मित्रता का भाव है, तो मित्र एक दूसरे को समान मानते हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं, लेकिन जब वो लीला करते हैं तो वो लीलाओं में रस का वर्धन करने के लिए क्या करते हैं, वो मित्र लोग एक्चुअली उनको भगवान कंसिडर ही नहीं करते हैं, वो उनको परम मित्र कंसिडर करते हैं और बहुत प्रेम करते हैं। तो कहते हैं अरे जाओ, जब गोवर्धन के अंदर गोपिकाएं प्रवेश किया, श्रीमती राधिका प्रवेश किया, तो उनकी सुंदरता देखकर तो गोवर्धन पर्वत हिल गया था। हमने लाठियां लगा के जो रखा था इसलिए सब बच गए, नहीं तो सबके सब उधर ही जो वो हो जाते, दब जाते। तो इस तरह से करते कि ऐसे में सोचो कान्हा कि आपने अकेले गोवर्धन उठाया है। तो ऐसा हुआ भी था। कृष्णा के गोपिका को देखकर कृष्णा का हाथ थोड़ा हिल गया था और उस समय बलराम जी ये सोचकर मुस्कुरा रहे थे कि ये सारे गोपजन गोवर्धन पर्वत के डगमगाने से जो है बहुत भयभीत हो उठे हैं। लेकिन जब देखा कृष्ण ने कि अच्छा बलराम जी मुस्कुरा रहे हैं, तो कृष्ण को लगा कि मेरे भाई बलराम शायद मेरे मन की बात को समझ गए कि मेरे मन में क्या चल रहा है, तो बहुत शर्मा गए। और लज्जालु स्वभाव है कृष्ण का। जैसे जब वो मथुरा के गलियों में जब चल रहे थे, मथुरा देखने के लिए निकले थे, तो वो कुब्जा मिली थी और कुब्जा का जो है जो कुरूप है उसको भगवान ने अत्यंत सुंदर बना दिया था। कुबड़ी को, मतलब वो कुबड़ी थी, ऊपर उससे पीठ में निकला हुआ होता है, तो भगवान ने उनको बहुत सुंदर बनाया, उनको जो है सीधा कर दिया और बहुत सुंदर बना दिया। तो उससे कुबड़ी जो है कृष्ण से बहुत आकर्षित हो गई थी। तो कुबड़ी को था कि कृष्ण का संग करे, तो कृष्ण को अपने घर ले जाने के लिए उधर ही जो है कृष्ण को एक प्रकार से उनका धोती खींच रही थी। तो कृष्ण वहाँ भी बहुत शर्मा गए थे क्योंकि उनके बड़े भैया बलराम जी उनके साथ थे। तो वहाँ पे किसी तरह कुबड़ी को उन्होंने समझाया कि मैं बाद में आऊँगा, अभी मैं बहुत बड़ा काम के लिए आया हूँ। तो इस तरह से उस समय भी भगवान जो है शर्मा गए थे और बाद में उद्धव के साथ जाते भी हैं, कुबड़ी की भक्ति भाव को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट गुण है भगवान का, वो शरणागत के पालक है। भगवान जो है जो भी उनके शरणागत होते हैं, भले ही वो पूर्व जन्म में कितना ही पाप करके आया हो, इस जन्म में भी हो सकता है विगत जो समय है उसने कुछ पाप किया हो, लेकिन अगर वो कृष्ण के शरण ग्रहण करते हैं तो कृष्ण उनको शरणागत को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनको ग्रहण भी करते हैं। जैसे कि भगवत गीता के 16वें अध्याय 18वें अध्याय के 66 श्लोक में बताया गया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान कहते हैं कि
सब धर्मों का परित्याग करो, एक ही धर्म है आत्मा का, भगवान की सेवा, मेरे शरणागत हो जाओ, तो मैं तुमको समस्त पापों से रक्षा करूँगा, और इस बात पर जो है संशय मत करो और डरो मत, है ना, भगवान कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब राम जी के पास विभीषण अपने मंत्रियों के साथ आते हैं आकाश मार्ग से उड़कर, तो राम जी ने एक क्षण भी नहीं लगाया सोचने में कि इनको शरणागत को शरण देना है कि नहीं, तुरंत शरण दिया। तब राम जी को जब उनके जो भक्त है उन्होंने पूछा कि आपने ऐसे क्यों रावण के भाई को शरण दिया, हो सकता है हमारा भेद जानने के लिए आ रहे हो। तो फिर भगवान राम कहते हैं कि विभीषण तो क्या, अगर रावण भी मेरे शरण लेने आएगा तो मैं तुरंत उसको भी शरण दे दूंगा। और विभीषण का लंका जीतने से पहले ही राम जी ने अभिषेक करते हैं कि लंका का जो नरेश है, राजा है, विभीषण होगा। तो फिर उनके भक्तगण पूछते हैं कि अगर रावण भी शरणागत हो गए, और रावण तो लंकेश है ही, और आपने विभीषण को लंकेश बना दिया, और आप तो अपने वचन के पक्के हैं, फिर रावण को क्या देंगे आप। तो राम कहते हैं, भगवान राम, कि मैं उनको अयोध्या दे दूंगा। तो फिर और आश्चर्यचकित हो कि इतना भगवान जो है शरणागत पालक है। तो बोला अच्छा, फिर भरत जो आपसे इतना प्रेम करते हैं, अयोध्या अगर आप रावण को देंगे, भरत को क्या देंगे। तो बोलते भरत को मैं अपना वैकुंठ दे दूंगा। तो ऐसे है कृष्ण। तो कृष्ण का एक शत्रु जो है इस बात से बहुत खुश था, प्रफुल्लित था कि भगवान कृष्ण से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर मैं शरण में चला जाऊंगा, चाहे मैं कैसा ही शत्रुता रखता हूँगा पहले, लेकिन भगवान जो है मेरी रक्षा करेंगे और मुझे तुरंत ग्रहण कर लेंगे। तो कृष्ण का ये स्वभाव है, और इस स्वभाव का जो है हमें लाभ उठाना चाहिए। हम कैसे भी हो, हमें कृष्ण की शरण में ही रहना चाहिए, और कृष्ण के शरण में जो भी जाते हैं उनका समस्त अवगुण दूर हो जाता है। जैसे चंद्रमा है, कोई ऐसे गरीब घर में नहीं जाएंगे, अमीर घर में जाएंगे, या उच्च जाति में जाएंगे, या जो जाति को समाज नीच कहते हैं उसके पास नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। चंद्रमा की किरणें हर घर में बिखरती है। तो भगवान को चंद्रमा की शीतल किरणों के साथ तुलना किया जाता है कि भगवान कृष्ण इतने दयालु है, वो नहीं देखते हैं। जैसे कि गजेंद्र एक हाथी कृष्ण का प्रार्थना किया तो कृष्ण आ गए। कोई भी कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। गिल्हारी ने राम जी को मदद किया था, तो गिल्हारी की ये प्रयास देखकर जो है राम जी बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने उनके पीठ पर अपने तीनों उंगलियों का निशान हमेशा के लिए दे दिया कि उनके जनरेशन टू जनरेशन भी वो निशान हमें देखने को मिलता है गिल्हारी की पीठ पे आज भी। और तो और जैसे कि हनुमान जी ने गिल्हारी को कहा कि आपके ऐसे बार बार छोटे छोटे कंकर उठाकर ऐसे आने में डिस्टर्ब होता है, रास्ते में सब लोग कार्य कर रहे हैं ना, महान पुल बना रहे हैं। क्योंकि हनुमान जी तो पहाड़ पहाड़ जैसे पत्थर भी उठा के लाते हैं, लेकिन गिल्हारी तो कंकर ही उठा सकती है। तो फिर राम जी ने हनुमान जी को बोला कि ऐसा ना कहो, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार मेरी सेवा कर रहे हैं, और ये भी अपने सामर्थ्य के अनुसार कर रहे हैं, तो मैं इक्वली संतुष्ट हूँ। तो ऐसे शरणागत पालक है भगवान। नेक्स्ट गुण है भगवान का सुखी। जो व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है और दुख उसे छू नहीं पाता, उसे सुखी कहलाता है। आप देखिए, दुनिया तो एक ही है सबके लिए, जीवन भी एक है, संघर्ष भी है हर एक के जीवन में, फिर भी जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा हुआ है वो हर समय सुखी रहता है। जो दूसरों के लिए दुख है उसमें भी वो दुख नहीं देखता है। जैसे कि नारद मुनि का पूर्व जन्म में 5 साल की अवस्था में ही माता गुजर गई थी, एकमात्र सहारा माँ ही थी। फिर भी नारद मुनि ने इसको पॉजिटिवली लिया और अपना पूरा जीवन जो है तपस्या में बिताया भगवान को प्राप्त करने के लिए, और इसलिए उनको नारद का पोजीशन मिला। तो इस तरह से जो भक्त होते हैं वो संसार में रहकर भी संसार के दुख से वो परेशान नहीं होते हैं। उसके लिए हमारा मन को 24 घंटा कृष्ण में स्थित करना होगा, जैसे बड़े बड़े भक्त लोगों का होता है। और जहाँ तक कृष्ण के भोग की बात है,
लोग सोचते हैं हमें स्वर्ग जाना चाहिए, स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी, बहुत भोग करेंगे। तो कई लोग स्वर्ग जाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, जैसे कि जो ब्राह्मण पत्नियां इसके पास कृष्ण ने भेजा था अपने गोप बालकों को कुछ खाने के लिए लाने के लिए। तो पहले तो उन्होंने ब्राह्मणों के पास भेजा था जो एक यज्ञ कर रहे थे जो स्वर्ग में जाने के लिए, जबकि भगवान के दूत स्वयं उनके पास है, दूत मतलब मित्र लोग, फिर भी उन्होंने उनकी बातों को सुना ही नहीं, है ना। तो ये स्वर्ग जाने की भी कल्पना करते हैं, लेकिन स्वर्ग का जो भी ऐश्वर्य है वो कृष्ण के ऐश्वर्य के सामने बहुत नगण्य है। और जो कृष्ण की पत्नियां हैं या कृष्ण हैं या बलराम हैं, वो लोग जो अलंकार से अपने आप को अलंकृत करते हैं, उन आभूषणों की कल्पना जो स्वर्ग में कोषाध्यक्ष है, धन का देवता है ना, कुबेर, वो कल्पना तक नहीं कर सकता कि इतना बहुमूल्य है, वो इतना स्पेशल है। और कृष्ण के महलों में हमेशा नृत्य होता है, सुंदरियां नृत्य करती है, तो उन नृत्य की कल्पना जो है स्वर्ग का कोई देवता नहीं कर सकते हैं। जबकि इंद्र की भी राजसभा में हमेशा अप्सराएं नृत्य करते रहते हैं, लेकिन कृष्ण के महलों के समक्ष जो नृत्य होता है उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। गौड़ी का मतलब होता है जो गौड़ वर्ण है। भगवान शिव जी की पत्नी पार्वती जी का भी एक नाम है गौड़ी, क्योंकि वो अत्यंत सुंदर है। कृष्ण के महलों में रहने वाली जो सुंदरियां है, जो नृत्य करती थी महलों के सामने, वो सारी सुंदरियां गौरी से भी इतनी अधिक गौड़ वर्ण वाली थी, इतनी गौड़ वर्ण वाली थी, चमक थी जैसे उनमें, तो उसकी तुलना चांदनी से की जाती थी। और वो लोग कृष्ण के सामने निरंतर रहते। तो सुखी अगर बात है कि स्त्री और धन ही सुख है, कंचन और कामिनी, तो कृष्ण ही सबसे बड़ा भोक्ता है। कृष्ण के पास ही सबसे अधिक सुंदरिया है, सबसे सुंदर वाली सुंदरिया है, और ऐश्वर्य भी जो है पूर्ण है। तो जो ये कृष्ण की जो ये ऐश्वर्य है, तो इसके जो अनुमान है वो कुबेर, इंद्र या शिव जी तक नहीं लगा सकते थे। भगवान के एक्चुअली ऐश्वर्य की कल्पना कोई भी नहीं कर सकता है। तो कृष्ण को द्रंच मात्र भी दुख कभी नहीं छू सकता है। तो कुछ गोपियाँ जो है वो ब्राह्मणों के निकट जाकर बोलती है कि हे ब्राह्मण पत्नियों, ये जान लो कि कृष्ण को दुख की गंध भी नहीं लग सकती है। जहाँ तक हानि, कृष्ण को कोई मेरा लॉस हो जाएगा ऐसा कोई परवाह नहीं है, ना अपयश की कोई परवाह है कृष्ण को, ना भय है, ना चिंता है, ना विपत्ति। तो हमेशा जो है रास नृत्य करते हैं अपने भक्तों के संग, गोपियों के संग, और हमेशा भोग करते रहते हैं। इसलिए भगवद गीता में भगवान ने साफ साफ कहा है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, ये शांति का फॉर्मूला है। अगर हम इस फॉर्मूला को एक्सेप्ट करें तो हमें कभी भी दुख नहीं हो सकता कि सब चीज़ों का भोक्ता कृष्ण है। तो हम बहुत हम्बल बन सकते हैं, और एक व्यक्ति जो सहनशील हो जाता है उसको कोई दुख नहीं रहता। क्यों? वो सहन तब तक करता है जब तक वो एक्चुअली सहनशील नहीं होता। जब वो सहनशील जो गुण हैं, जैसे कि कृष्ण में गुण है, ऐसे ये गुण हर आत्मा में भी सुप्त रूप में है, तो वो उसको अर्जित कर सकते हैं। तो अगर वो सहनशील हो गए, फिर वो हर व्यक्ति से प्रेम करेगा, फिर उसको किसी को सहना नहीं पड़ेगा, वो हमेशा सुखी रहेगा। भगवान का अन्य एक गुण है कि भगवान अपने भक्तों के हितैषी है। कृष्ण के भक्तों के विषय में यह कहा जाता है कि यदि भक्तिपूर्वक वे भगवान विष्णु को थोड़ा सा जल या तुलसी दल भी चढ़ा दें, तो भगवान इतने दयालु हैं कि वो भक्त के हाथों बिक जाते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील, है ना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि रोज़ आप जो है भगवान को पानी 1 गिलास 2 गिलास भोग लगा सकते हैं, तुलसी पत्ता भगवान के चरणों में चढ़ा सकते हैं, फल जो घर में आता है वो भोग लगा सकते हैं, दुग्ध भोग लगा सकते हैं। भक्त लोग तो हर एक चीज़ को भोग लगाते हैं, लेकिन अगर जो भक्ति में नहीं भी है, नए नए हैं, वो नहीं कर सकते हैं इतना कि सब कुछ बिना प्याज लहसुन का बनाना, तामसिक आहार को वर्जन करना पूरी तरह से। अगर नहीं भी होता है तो कम से कम हम जो जिसमें तामसिक कोई चीज़ नहीं है वो ज़रूर भोग लगाना चाहिए। इसी से भगवान बोलते हैं बिक जाते हैं भक्त के हाथों। और भगवान भक्तों के बहुत बड़े हितैषी है। जब हम कृष्ण के शरणागत होते हैं,
हमें बिल्कुल भी इसमें संदेह नहीं रखना चाहिए कि कृष्ण मेरे साथ जो भी होगा अब कृष्ण की इच्छा से होगा और अच्छा ही होगा। तो इस पर हमें पूर्ण विश्वास रखना है। और हम जो सोचते हैं, जो विश्वास रखते हैं, हम ऐसा बन भी जाते हैं, है ना। तो अब तक विश्वास नहीं करके क्या हुआ, तो हम अब से विश्वास करके भी देख सकते हैं कि चलिए विश्वास का जो ये व्रत है, एक प्रकार से हर एक कार्य के लिए हम व्रत रखते हैं ना, तो मन तो नेगेटिव होता ही है, भौतिक संसार है। तो ये विश्वास का जो व्रत है, ये आज से 1 महीना कम से कम मैं करके देखता हूँ, लाइक दैट। ऐसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, या ऐसे ऐसा व्रत रख सकते हैं कि ये 1 हफ्ता मैं किसी के अंदर दोष नहीं देखूंगा, सबके अंदर गुण देखूंगा। या ये 1 हफ्ता, ऐसे 1 हफ्ते के बाद भले ही आप फिर से थोड़ा ब्रेक दे दीजिए, क्योंकि 1 हफ्ता बहुत आपको कंट्रोल करना पड़ेगा जैसे अगर। और ऐसे 1 हफ्ता में कोई बुराई नहीं करूँगा, या 1 हफ्ता मैं जो है कोई कंप्लेन नहीं करूँगा, जो मुझे मिलेगा मैं उसे एज इट इज़ स्वीकार करूँगा। तो ऐसा जब व्रत करते हैं, ऐसा जब करते हैं, तो इससे हमारा हमें बहुत कुछ रियलाइजेशन होता है कि रियली ऐसा होता है कि मन बहुत जो है स्ट्रांग हो जाता है और भगवान की सेवा में लगने लगता है। तो भगवान जो है इतने भक्तों के हितैषी है, इतने कृपालु है कि भीष्म पितामह के लिए जो है उन्होंने अपना जो प्रतिज्ञा है उसे भी तोड़ दिया, वचन भी भंग कर दिया भक्त के वचन रखने के लिए। जैसे भीष्म पितामह को तो दुर्योधन उकसाते रहते हैं कि आप तो अर्जुन को मारना नहीं चाहते, आप तो जानबूझ के ऐसा करते हो, जबकि भीष्म पितामह पांडवों के 20,000 सेना रोज मारते थे, और कौरवों का सेना ऐसे भी 3 गुना था, तो पांडवों का सेना कितना कम हुआ, फिर भी मारते थे, फिर भी दुर्योधन उकसाते थे। तो भीष्म ने प्रतिज्ञा किया, या कल तो अर्जुन मरेंगे युद्ध में, नहीं तो कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ेगा, तभी वो बचेंगे। तो कृष्ण इतने दयालु है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कि अर्जुन का पक्ष ग्रहण कर रहे हैं कृष्ण, और अर्जुन भी भक्त है उनके अति प्रिय, भीष्म भी भक्त है अति प्रिय। तो ये दोनों ही कार्य कृष्ण एक साथ करने में बहुत ही दक्ष है। तो इसमें हम देखते हैं कि इतना जो है बारिश का वर्षा कर देते हैं, मतलब बारिश नहीं यहाँ पे तो तीर का वर्षा करते हैं कि अर्जुन बिविल्डर्ड हो जाते हैं, सोचते हैं कि क्या करूं। तो भीष्म पर कृष्ण फिर आक्रमण करने आते हैं, रथ का पहिया लेकर उठाकर इतनी तीव्र गति से आते हैं जैसे कोई हाथी को मारने के लिए सिंह आते हैं ऐसा। और भीष्म पितामह तो तब अस्त्र शस्त्र त्याग के जो है हंस के भगवान को स्वागत करते हैं कि हाँ प्रभु, मतलब मुझे मारिए। तो भगवान के हाथों में मरना तो कितना बड़ा सौभाग्य है। और उनको भगवान का वो रूप जो है इतना आकर्षणीय लगता है भीष्म पितामह को, कि इतना तेजी से भाग के आ रहे हैं कि उनका उत्तरीय वस्त्र जो है ऊपर का जैसे चादर टाइप लेते हैं वो गिर गया है, उनको खबर भी नहीं है। और अर्जुन उनका पाँव पकड़ के खींच रहे हैं कि नहीं नहीं, फिर भी वो नहीं मान रहे और पहिया उठा लिया। तो एक प्रकार से कृष्ण ने बोला था कि वो कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे युद्ध में, क्योंकि फिर लोग क्या कहेंगे, कृष्ण तो भगवान है, इसलिए अर्जुन जीत गए। तो कृष्ण सारा श्रेय अर्जुन को देना चाह रहे थे, पांडवों को देना चाह रहे थे, पांडव के पक्ष को देना चाह रहे थे। तो फिर कृष्ण ने पहिया उठा लिया, पहिया भी एक प्रकार से अस्त्र ही हुआ। तो इस प्रकार से जो है कृष्ण ने भीष्म की प्रतिज्ञा रखने के लिए खुद के वचन भी तोड़ा, और अर्जुन का भी जो है अर्जुन का पक्ष ग्रहण किया। तो भक्त के ऐसे हितैषी है कृष्ण। कृष्ण का एक और जो गुण है कि कृष्ण जो है प्रेम वश है, प्रेम से वो वश में आ जाते हैं। प्रेम वश्यता का सबसे बड़ा उदाहरणों में से है कि जैसे कि सुदामा तो गरीब ब्राह्मण था, लेकिन कृष्ण के साथ, कृष्ण कितने दिन गुरुकुल में थे, सालों साल तो नहीं थे, सुदामा सालों साल थे, कृष्ण 64 दिन थे मुश्किल से। उतने में सुदामा से उनकी फ्रेंडशिप हुई, और उस फ्रेंडशिप को उन्होंने ऐसे निभाया, जब सुदामा गरीब ब्राह्मण उनके महल में आए तो रानियों द्वारा उनकी सेवा करवाया, खुद सेवा किया, अपने आसन में बिठाया, उनका पाद प्रक्षालन किया, चरण धोया। तो इस तरह से जो है उनको सम्मान प्रदान किया। और ये बहुत सुंदर उदाहरण है कृष्ण की प्रेम वश्यता का,
क्योंकि वो प्रेममय भावना से वशीभूत हो जाते हैं। आप लोगों को दो प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो डरा कर धमका कर कंट्रोल कर सकते हैं, पिस्तौल लगा कर यहाँ पे। दूसरा प्रेम से कंट्रोल कर सकते हैं। और हर एक व्यक्ति प्रेम से कंट्रोल होना पसंद करते हैं। डराना धमकाना ये नेगेटिव कंट्रोलिंग है। तो अगर हम भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं तो हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। जो भी कार्य करें, हाँ आत्मा का ड्यूटी है, लेकिन प्रेम वश होकर करना चाहिए। भोग लगा रहे हैं तो प्रेम से हम भगवान के विग्रह से बात कर सकते हैं, भगवान को प्यार से सुला सकते हैं, उठा सकते हैं। तो ये प्रेम का आदान प्रदान भगवान भी करते हैं। तो अगर कृष्ण जो है, कृष्ण को किसी की एक्चुअली आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण आत्मा तुष्ट है, आत्मनिर्भर है। हम कृष्ण के ऊपर निर्भरशील है। लेकिन अगर कोई भक्त प्रेम भाव दर्शाते हैं तो प्रेम पाश में वो बन जाते हैं। तो जैसे कि सुदामा ने थोड़ा सा चूड़ा लाया था, वो थोड़ा सा चूड़ा के बदले उन्होंने सुदामा को सारा ऐश्वर्य दे दिया, स्वर्ग के जितना। और दूसरा उदाहरण हमें मिलता है कि जब श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो 9th चैप्टर 18 श्लोका, तो यशोदा माता जो है, देखा कृष्ण बहुत नटखट हो गए हैं, तो यशोदा माता ने उनको बांध के एक तरह से शिक्षा देने की कोशिश किया कि तुम ये गलत करते हो, जो मक्खन इसे तोड़ देते हो और इसे खाते हो। तो ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन वो इतना सारा रस्सी, गैया बांधने लाखों गाय हैं उनके घर में, तो गैया को बांधने की सारी रस्सियाँ जो है ले आए, नहीं बंधे कृष्ण। क्योंकि कृष्ण को गुस्से में नहीं बांध सकते हैं, प्रेम से। वही यशोदा माता कृष्ण को रोज कमरबंद बांधती है, तो बांध सकती है, तब तो कुछ नहीं छोटा होता कमरबंद। लेकिन आज रस्सी से बांध रही तो बांध नहीं पा रही, फिर बसने से तर हो जाती है, बहुत थक जाती है और जैसे हार मान जाती है। तो कृष्ण अपने माता को जिताने के लिए खुद अपने आप को बंधवा लेते हैं। ऐसे है भगवान श्री कृष्ण, प्रेम के वश हो जाते हैं। यशोदा माता उनको इतना प्रेम करती है, कृष्ण जानते हैं, और इसीलिए जो है वो प्रेम में वश में हो जाते हैं, एक प्रकार से बिक जाते हैं, जो बोलते हैं ना। तो गोपिकाएं भी बोलती है अशुल्क दासिका, हम आपके अशुल्क दासिका है, हमें कोई शुल्क नहीं चाहिए। जैसे हम जॉब करते हैं तो उसके बदले हमें कुछ पैसा मिलता है, तो यहाँ पे कोई बिना मोल के ही बिक गए, कृष्ण से प्रेम किया। तो कृष्ण का एक गुण है सर्व मंगलमय। जो व्यक्ति हर एक के लिए शुभ कल्याणकारी कार्यों में सदैव लगा रहता है, वो सर्व कल्याणप्रद या सर्व मंगलमय कहलाता है। तो भगवान जो है हमेशा हर एक के प्रति जो है मंगलमय कार्य करते हैं। जैसे कि ऋषियों को प्रसन्न करते हैं क्योंकि भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। क्रूर आसुरी राजाओं को वध करके उनका उद्धार करते हैं। तो इस तरह से वो सबके लिए जो है मंगलमय है। नेक्स्ट भगवान का गुण है परम शक्तिशाली, यानी शत्रुओं को जो विपत्ति में डाल सकता है, जिसको कोई नहीं हरा सकता, सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली कृष्ण है। और जब तक कृष्ण इस धरातल पर थे तो सब लोग कृष्ण से बहुत डरते थे, कांपते थे। और जैसे कि शक्तिशाली जो सूर्य है, कितना भी घनघोर अंधेरा हो, साइंटिस्ट को आप बोले थे कि इस मैदान में जो अंधेरा है आज अमावस की रात, कल सुबह सूर्योदय में भी इसको बचा कर रखे, कोई नहीं रख सकता है, भाग जाते हैं अंधेरा। इस तरह से शत्रु भी भाग जाते हैं, कृष्ण के डर से वो भयभीत हो जाते हैं। कृष्ण का एक और गुण है परम यशस्वी। कृष्ण के समान यश किसी का भी नहीं है, समस्त ब्रह्मांडों में नहीं है, आध्यात्मिक लोक में तो कृष्ण का ही यश है। कृष्ण सर्व प्रसिद्ध है। और क्यों है? क्योंकि निर्मल चरित्र के कारण सर्व प्रसिद्ध है। कृष्ण के जो है एक जो गुण है वो, और जो चरित्र है वो अत्यंत पवित्र है। इसलिए जब हम कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं तो हमारे अंदर भी ये सब गुण जो है डेवलप होने लगता है। तो कृष्ण के यश का विस्तार चांदनी के समान होता है, जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। तो अगर कृष्ण भक्ति का विश्व भर में प्रचार किया जाए, हर एक के मन से जो चिंता है वो दूर होगी, मन का शुद्धिकरण होगा और जो है उनका जीवन शुभ ही शुभ होगा। जब देवर्षि नारद भगवान का यशोगान कर रहे थे एक बार, तो आपको मालूम है कि भगवान शिव जी का जो कंठ है वो नीला है, क्योंकि उन्होंने हलाहल विष पान किया था तो कंठ में ही रोक लिया था, और वो हलाहल विष
एक बूंद भी अगर टच हो जाए जल जाएगा शरीर, ऐसा विषय वो समुद्र मंथन से निकला था। तो कंठ में तो नीलकंठ नाम पड़ा था। लेकिन जैसे देवर्षि नारद शिव जी के मित्र हैं, तो उन्होंने कृष्ण का यशगान कर रहे थे। भक्त भक्त से मिलते हैं तो कृष्ण का गुणगान करते हैं। तो शिव जी का जो नीला कंठ है, वो नीला जो है, जो वहाँ विष था, वो गायब हो गया। तो पार्वती जी को लगा कि ये कोई छद्मवेश धारण करके कोई और तो नहीं है, क्योंकि शिव जी का कंठ तो नीला है। तो तुरंत वहाँ से छोड़कर वो चली गई थी। तो ऐसा होता है भगवान का गुणगान सुनने से। एक बार क्या हुआ, कृष्ण के नाम कीर्तन सुन रहे थे बलराम जी। तो उन्होंने देखा कि उनका जो वस्त्र है, बलराम जी नीला वस्त्र पहनते हैं, तो वस्त्र जो है सफ़ेद हो गया। आप सोचिए, जैसे नीलकंठ का वो नीला हट गया, वैसे वस्त्र बलराम का सफ़ेद हो गया। और इस तरह से एक बार गोपिकाएं देखते हैं कि जब गोपिकाएं तो हमेशा कृष्ण के गुणगान करती रहती है, देखा कि अरे यमुना का जल दुग्ध में परिवर्तित हो गया, दूध बन गया। तो लोग माखन भी लोने लग गई। तो इस तरह से कृष्ण का यश प्रचार करने से ना, प्रसार करने से सब लोग शुद्ध बन जाते हैं। इसलिए जितना अधिक हो सके हमें भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करना चाहिए, और भक्तों की संगति में हमें ये श्रवण जो है संभव होता है। और भगवान इस प्रकार जो है हम पर कल्याण करते हैं, इसीलिए इस धरातल पर आते हैं ताकि हम उनका यश गा गा कर शुद्ध हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।